10 on 10 पेश करते हैं भारत में घूमने के 10 सबसे बढ़िया अनसुने स्थान। क्या आप तलाश रहे हैं भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में समाये बेहतरीन घूमने लायक स्थान? तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो का असली मजा लेने के लिए इसे बिना स्किप करे शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, पेलिंग। सिक्किम राज्य में हिमालय की पहाड़ियों में बसा पेलिंग एक छोटा एकांत हिल स्टेशन है, जहां सिक्किम में गैंगटॉक और दार्जिलिंग सैलानियों से खचाखच भरे रहते हैं। वहीं पेलिंग की खूबसूरती से ज्यादातर लोग अभी तक अनजान हैं। पेलिंग में कई मदहोश कर देने वाले झरने मौजूद हैं। वहीं पेलिंग का रेबडेंसे पैलेस सिक्किम साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, जिसके खंडर यहाँ देखने लायक हैं। पेलिंग से दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कंचनजंगा मात्र 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ से साफ दिखाई देता है। क्या आपको पता है कि पेलिंग में बना सिंगशोर ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। पेलिंग में घूमने के लिए फरवरी से मई और सितंबर से दिसंबर बेस्ट सीजन है। पेलिंग के सबसे पास का रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी और सबसे पास का मुख्य एयरपोर्ट बागडोगरा में है। नंबर 9, कुंभलगढ़। अब रुक करते हैं राजस्थान के कुंभलगढ़ शहर का। कुंभलगढ़ सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने कुंभलगढ़ किले की वजह से, जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस कारण से इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता भी मिली हुई है। साथ ही कुंभलगढ़ एक प्राचीन शहर है, जहाँ कई देखने योग्य मंदिर भी बने हुए हैं। अगर आपको प्रकृति और वन्य जीव पसंद हैं, तो आपको पास ही स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निराश नहीं करेगी। कुंभलगढ़ घूमने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। कुंभलगढ़ का सबसे पास का रेलवे स्टेशन फालना रेलवे स्टेशन है और सबसे पास का एयरपोर्ट उदयपुर का एयरपोर्ट है। नंबर 8, काशिद। काशिद समुद्र और हरियाली के बीच मौजूद महाराष्ट्र की एक खूबसूरत जगह है। काशिद की स्पेशलिटी यहाँ का काशिद बीच है, जहाँ पर समुद्र की लहरें मानो आपके साथ बातें करती हो। काशिद बीच पर पीक सीजन में वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ लिया जा सकता है। काशिद बीच महाराष्ट्र का एक छुपा हुआ नग है, जहाँ पर वीकेंड पर काफी रश होता है और हफ्ते के बाकी दिन यहाँ ज्यादा भीड़भाड़ नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इसकी खूबसूरती से अभी तक सिर्फ मुंबई और पुणे के लोग परिचित हैं, जो वीकेंड में यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं। लेकिन अब आपको भी इस हसीन जगह के बारे में पता चल गया है, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक भी दे दीजिए। काशिद जाने के बेस्ट महीने अक्टूबर से मार्च हैं और यहाँ का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन रोहा रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नंबर 7, माजुली। असम की माजुली एक खुशनुमा और बेजोड़ जगह है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माजुली एक नदी के टापू में बसा हुआ नगर है। माजुली हरियाली से परिपूर्ण है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी में बना हुआ द्वीप है। माजुली के लोग बहुत मिलनसार हैं और यहाँ आपको असम की संस्कृति और परंपरा को करीब से देखने और जानने का मौका भी मिलेगा। अक्टूबर से फरवरी के महीने माजुली में घूमने के लिए बेस्ट हैं। मरियानी जंक्शन माजुली का सबसे पास का रेलवे स्टेशन है और सबसे पास का एयरपोर्ट जोरहट में है। नंबर 6, गवी। आइए अब बात करते हैं केरला की शांत और दिलकश जगह गवी के बारे में। गवी का मौसम घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा है और गवी के आसपास के सदाबहार जंगल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गवी मशहूर पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ही स्थित है, जिस वजह से ये घूमने की एक औसम चॉइस है। पेरियार टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, सांबर, नीलगिरी लंगूर के साथ कई अन्य जीव देखने को मिलेंगे। गवी शहरों की भीड़भाड़ और कमर्शियलाइजेशन से अछूता है, जिस वजह से ये प्रकृति प्रेमियों को बेहद पसंद आता है। गवी घूमने के बेस्ट महीने सितंबर से फरवरी के हैं। गवी का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन कोट्टायम रेलवे स्टेशन है और सबसे करीबी एयरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नंबर 5, चक्राता।
घूमने की बात की जाए और उत्तराखंड का नाम ना लिया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उत्तराखंड की बात होते ही सबसे ज्यादा मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि को याद किया जाता है, लेकिन कम लोकप्रिय होने के बावजूद चक्राता बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। 2,2500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद चक्राता देहरादून से 90 किलोमीटर दूर है। चक्राता में कई ऐसे झरने हैं जो कई सालों तक आम जनता से छुपे हुए थे, लेकिन कई जिज्ञासु पर्यटकों की वजह से अब उनके बारे में पता चल पाया है। ऐसा ही एक झरना है टाइगर वाटरफॉल, जो 312 फीट ऊंचा है। चक्राता में कई प्राकृतिक गुफाएं और प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। चक्राता घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर बेस्ट सीजन है। यहाँ का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। नंबर 4, ओरछा। मध्य प्रदेश भारत का दिल है और मध्य प्रदेश की धड़कन ओरछा को कहना गलत नहीं होगा। ओरछा की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी और ये अपने अमूल्य इतिहास और प्राचीन इमारतों के लिए जाना जाता है। ओरछा झांसी शहर से महज 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ का महत्व झांसी से कम नहीं है। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का गोपुरम भारत में सबसे ऊंचा है। इसके साथ ही जहांगीर महल, राजा महल, लक्ष्मी मंदिर भी पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। ओरछा घूमने के लिए बेस्ट महीने अक्टूबर से मार्च के हैं। ओरछा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी का रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट ग्वालियर का एयरपोर्ट है। नंबर 3, कानाताल। उत्तराखंड की सुंदरता का एक और अनछुआ नग है कानाताल। कानाताल में कई साल पहले एक झील हुआ करती थी, जिसके सूखने पर इस जगह का नाम कानाताल पड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब भरा कानाताल एकांत प्रेमियों के लिए घूमने की एक उत्तम जगह है। यहाँ पर हिमालय की हसीन वादियों का नज़ारा तो आप ले ही सकते हैं, साथ ही यहाँ कई दर्शनीय मंदिर भी देखे जा सकते हैं। कानाताल अप्रैल से सितंबर के बीच गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ एंजॉय करने की एक अमेजिंग जगह है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन कानाताल से सबसे पास का रेलवे स्टेशन है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे पास का एयरपोर्ट है। नंबर 2, दीव। घूमने के लिहाज से देश भर में अनेकों मशहूर जगह हैं, लेकिन इन नामों में दीव का नाम कहीं छुप सा गया है। हीरे की कीमत एक जौहरी ही जानता है, उसी तरह दीव की अहमियत वही समझ पाएगा जिसने दीव को करीब से देखा हो। दीव में कई अच्छे रेतीले बीच मौजूद हैं। वहीं ये जगह पुर्तगाली वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठाना हो तो उसके भी विकल्प यहाँ मौजूद हैं। दीव में नवंबर से फरवरी के महीने घूमने के लिए बेस्ट हैं। दीव का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल जंक्शन है और सबसे करीबी एयरपोर्ट राजकोट में है। अगली जगह के बारे में बात करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको अपने किसी चाहने वाले को गिफ्ट देना हो तो चोको डिप की चॉकलेट्स बेस्ट ऑप्शन है। चोको डिप आम बोरिंग चॉकलेट्स की तरह नहीं है, बल्कि ये हैंडक्राफ्टेड डिजाइनर चॉकलेट्स हैं जो अनेकों एग्जॉटिक वैरायटीज में उपलब्ध हैं और किसी का भी दिल चुटकियों में जीत लेती हैं। आप chocodip.in वेबसाइट पर 10 on 10 डिस्काउंट कोड यूज करके चॉकलेट्स पर 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट्स डिलीवर करती है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। नंबर 1, मोलेनोंग। चॉकलेट के बाद अब बात करते हैं एक और मीठी जगह की। ये जगह है मेघालय का मोलेनोंग, जिसको ईश्वर का अपना बगीचा कहा जाता है। मोलेनोंग को पूरे एशिया में सबसे साफ गांव होने का खिताब भी मिला हुआ है। मोलेनोंग के साफ सुथरे होने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पॉलीथिन और सिगरेट का प्रयोग बैंड है। इस खुशहाल गांव को यहाँ के अनानास और लीची के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ के सुहावने मौसम के बारे में तो कहना ही क्या। मोलेनोंग घूमने के बेस्ट महीने जून से सितंबर हैं। मोलेनोंग का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों गुवाहाटी में है। प्यार बांटने से बढ़ता है और टूरिज्म अच्छी जगहों की जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करके भारत में पर्यटन बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान जरूर दीजिए। वीडियो शेयर करने के बाद स्क्रीन पर आ रहा अगला वीडियो भी जरूर देखिए, जिसमें भारत की ऐसी ही और जगहों के बारे में बताया गया है।